हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं जो आपकी तकदीर का हिस्सा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं जो आपके लिए फेटेड है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब मैं शफल कर रही थी ना तब हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखा था गाइस, और अभी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। काफ़ी इमोशंस जो है ना वो मिलते जुलते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर जो थोड़ा प्रैक्टिकल होने के बारे में बात करती है। यही बात करती है गाइस कि आप में चेंजेस किस प्रकार से लाए गए, या फिर समय आपसे क्या डिमांड करता है, समय की मांग आपसे क्या है। सबसे बड़ी बात गाइस कि समय की मांग आपसे यही है कि आप में थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर आना। जो मैंने कहा कि शफल करते दौरान भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे नजर आई, जो यही कहती है कि इमोशंस को इस प्रकार से काबू में कर लेना जो भले दिल में किसी के लिए प्यार हो, लगा हो, लेकिन सामने से शो ना करना। और इसका मतलब ये भी नहीं है गैस कि पत्थर दिल बन जाना, वो भी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर कहा जाता है ऊर्जा को इस प्रकार से संतुलित करना कि ना तो खुद परेशान हो कभी लाइफ में, ना कि आपकी वजह से किसी और को भी परेशानी हो। इतना बैलेंस में चलना, क्योंकि अति में कोई भी चीज जो होती है ना वो बेहद बुरे लेवल पर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अति पर किसी चीज का न जाना, बिहेवियर में, परिस्थितियों में संतुलन का स्थापित होना। और परिस्थितियां कब अच्छी होगी? जब आप में अच्छा बदलाव आ जाएगा। मेजर चेंजेस क्या है आपको लेकर कि आपके सोच, आपके नजरिए, आपके विचार, आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है ना उसमें परिवर्तन आना गाइस। काफी सारे चेंजेस हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके आते हैं, हम उनको नोटिस नहीं करते। हम हमारे दिमाग में बस एकमात्र चीज चलती है, हमारा फोकस केवल उस बात पर जाकर ठहर जाता है कि अभी की लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन उस सिचुएशन के आधार पर हम में क्या बदलाव आए हैं हम उन बातों को नोटिस नहीं करते। आपको लेकर मेजर चेंजेस क्या हो रहे हैं कि आप में तर्कशीलता बढ़ रही है गाइस। अब आप एक ही बार में किसी की भी बात को मानने से पहले एक बार तर्क लगाते हो, लॉजिक लगाते हो। क्यों आपके मन में आता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होती है आप में। क्या आप किसी बात को या फैसले को मानो तो क्यों? उसके पीछे एक रीजन दो, मुझे समझाओ, है ना। उसका स्पष्टीकरण दो, फिर मैं जाकर कहीं उस बात के लिए एग्री हूँ, मुझे लगे हाँ सही है, नहीं है, अभी के लिए, फ्यूचर के लिए। मतलब बहुत अच्छा दृष्टिकोण गाइस। गहनता बहुत नजर आ रही है, जैसा यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि गहनता, किसी भी बात को सोच विचार करके ना फैसला लेना, जल्दबाजी में, जज्बातों में या जोश जोश में फैसला लेना, ऐसी वाली बात नहीं है। काफी बदलाव का इस प्रैक्टिकल होकर कि अगर किसी की हेल्प भी करनी है तो किस प्रकार प्रैक्टिकल होकर कि कल को वही इंसान मेरे परेशानी का कारण ना बने, या किन्हीं और की भी हेल्प करनी है या किन्हीं और से हेल्प भी लेनी है ना तो किस प्रकार से। एक बीच में कभी कभी आ जाता था ना लहजा वाली बात की, डर रहता था कि मैं भी आपको फर्क नजर आएगा गाइस। मतलब काफी अच्छी चीजें का ऐसा व्यवहार को लेकर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उतल फुतल बहुत सारे गहन मंथन कह सकते हैं ना, ये आपके अंदर बहुत चला है। मतलब एक बात कह सकते हो गाइस कि बीते समय में ओवर थिंकिंग का यूं नहीं कह सकते कि कमी रही है आपकी। ओवर थिंकिंग बहुत की है, गलत जगह पर भी की है और अच्छी जगह पर भी की है। एक बात कहूँ, जैसे एक कभी होता है ना कि लाइफ कभी किसी स्थिति में स्ट्रक कर देती है। जैसे हैंगमैन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन वो स्थिति को बता रही है कि एक हैंगमैन वाली, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी भी है ना, दोनों को मिक्स करें ना तो इंसान का बिहेवियर कैसा होता है कि वो किसी स्थिति में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उन्हें विचार नहीं आ रहा वो क्या करें। लेकिन उस समय का भी सदुपयोग करना, थोड़ा दुरुपयोग हुआ लेकिन ज्यादा सदुपयोग हुआ। जैसा कहा ना, ओवर थिंकिंग दोनों तरीके की चली, लोगों ने किस प्रकार का किया, धोखा दिया वगैरह। मतलब ओवर वो पास्ट की एनर्जी है ना, पास्ट के नेगेटिव थिंक थॉट, ये सब भी दिमाग में चले। लेकिन साथ में ये भी कि अब मुझे क्या करना है, या ऐसे बिहेवियर की वजह से मेरे साथ समस्या उत्पन्न हुई है तो इनका समाधान क्या है। तो समस्या पर भी फोकस गया और समाधान पर भी फोकस गया गाइस।
और कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे की तरफ बेहतर में चल पड़ रही है। आपने गहन किया है गाइस, आपने मंथन किया है क्या मुझे लाइफ को किस प्रकार से खुद के अनुसार टर्न करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यही कहती है मेरे इमोशंस को मैं कंट्रोल कर लूँ। जैसा यहाँ पर अगर गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर एक पानी का बाउल है, ठीक है, और वहाँ उसके आगे जो है ना ये बाउंड्री दे रखी है, जो कह रहे हैं कि अब बाउंड्री सेट कर लेना अपने इमोशंस को लेकर, है ना, कि कहाँ मुझे लगा अगर मन में है भी ना तो भी शो नहीं करना, उतना नहीं करना कि वो उसका नुकसान पहुंच जाए या फिर मिसयूज हो जाए। मतलब एक ठान लिया गया है आपके द्वारा कि अब मुझे अपना मिसयूज नहीं होने देना है। और ये एक बात को ना गाइस, ये बात जो है ना ये गलत रूप में नहीं जाएगी। एक्चुअल में अब आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे देखना। और यही चीजें आप नोटिस करोगे, या हो भी सकता है कि अभी इन दिनों में आपके साथ यही हो रहा है कि जैसे अब आपके बिहेवियर में बदलाव आए हैं ना, तो अब लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए अलग हुआ, मतलब अच्छा हुआ है। अब शायद आपको महत्व दे रहे हैं थोड़ा, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, या बोलने में थोड़ा सा लहजा रखना आपके साथ, ऐसा कि उल्टा देखो, पहले इमोशंस में आकर आप जज्बातों में आकर बिहेवियर करते थे, तब आपके साथ व्यवहार अलग था और अब आपके साथ अलग व्यवहार है। बट अभी की सिचुएशन ही ऐसी है गाइस कि आप चाह कर भी ना अभी बिल्कुल इमोशनल होकर बिहेवियर कर ही नहीं सकते आप, वो स्थिति रही भी नहीं है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो परिस्थितियों ने खुद आपको कर दिया, और थोड़ा आपने ठान कर ना खुद में अच्छा चेंज लेकर आए हो, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी। ये टावर मूवमेंट को ही ले जाएगा आपका ये बिहेवियर जो है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदल लेना बहुत सही रहता है हमारे लिए, कि हमारा दुख किस प्रकार खत्म हो, हमारी पहल किस तरीके से हो, वहां पर हम अपनी तरफ से तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये आपने अपनी तरफ से ट्राई किया, और कहते हैं ना कभी कभी वो बात लग जाना, वो चीज, वो समाधान जो है ना वो काम कर जाना, और ये समाधान काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, सवाल करते करते खुद गिरा। तो मैं कार्ड्स को रीडिंग में लूंगी गाइस, है ना। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल रहा है, और ये आपकी परेशानियों को पूरी तरीके से खत्म ही करेगा गाइस। आपके आधार पर समस्या का समाधान निकल चुका है। अब आपको परेशान नहीं होना है, अब किसी प्रकार की दुविधाएं, किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। मेजर चेंजेस क्या है गाइस की रीडिंग में एक चीज बहुत आई है कि मालिक आपको आगे पेश करके ना आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको यश की प्राप्ति दिलवाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर और आप में जो बदलाव आए हैं, आपकी लाइफ के प्रति सजगता, है ना, अपने करियर पर सजगता, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं गाइस। जैसे एक होता है ना कि कभी कोई परिस्थिति क्यों क्रिएट होती है, कि आपका ध्यान भाई इस चीज पर जाना चाहिए, किसी लाइट पर जाना चाहिए, किसी विशेष बात पर जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा था ना, तो टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, अफरा तफरी मची, और ऐसी अफरा तफरी में कहीं जाकर ये बदलाव आप में हुआ है, और आपका ध्यान किन्हीं बातों पर गया। जैसे हो सकता है अपने करियर पर है, स्टडी पर है, किसी प्रकार की डिग्री ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, या कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ नए की तरफ आपका ध्यान जाना, कुछ अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, अपने समय को खराब ना करना, कि जो बीत गए सो बीत गए, अभी से मैं मेरे समय को ठीक करने की कोशिश करूँ, उसका उचित उपयोग करने की कोशिश करूँ। इन चीज़ों में बदलाव का है। यानी एक चीज़ तो पक्की है कि नेचर के द्वारा जो भी साइन आपको मिल रहा है ना, उन्हें समझ समझ कर आप आगे बढ़ रहे हो। अभी कोई आपके साथ है नहीं है इसका आपको इल्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ है गाइस कि आपको कहीं ना कहीं मालिक पर इतना अटूट विश्वास है कि अब वो आपको घिरने नहीं देंगे। उन्होंने आपको संभाल रखा, और अंधेरा आपकी लाइफ में होने नहीं देंगे। जैसे टावर मूवमेंट ने जितना अंधेरा क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तब आपको पता चल रहा है कि मालिक ने भी कितनी रोशनी आपके लिए उत्पन्न कर दी है। तो किसी के भी बुरा चाहने से आपका बुरा हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, ये चीज आपके मन में भी उत्पन्न हो चुकी है गाइस, है ना। तो ये कह सकते हैं कि टावर मोमेंट या बुरे पल आपकी लाइफ के सबसे दुख भरे दर्द वाले पल जो थे, जो आपके लाइफ में थे गाइस, लाइफ का हिस्सा थे, वो निकल चुके हैं और उनसे आपको मुक्ति मिल चुकी है। ईज ऑफ फ्रेंड्स, ये लो, कितना करेक्ट कहता है ना कि कॉम्बिनेशन से कार्ड आए हैं। यहाँ पर है ईस ऑफ, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन की एनर्जी है ना, और साथ में स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी, ये भी कहीं ना कहीं व्यवहार में बदलाव और एक जिद्दीपन के बारे में, एक ठानने के बारे में, एक टारगेट लगाने के बारे में बात करता है कि मंथन करके मन पर ना, कि अब मैं अपने आधार पर अपनी लाइफ को किस प्रकार से बदलूं, है ना। जैसा कहा ना कि लोगों को नहीं बदल सकती, परिस्थितियों को नहीं बदल बदल सकती, तो इसका एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, खुद में बदलाव। और वही चीज दिमाग में ठान करना, कोई अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और उन्होंने बकायदा गाइस मालिक के इशारों को समझा है, मालिक के संकेतों को समझा, खुद की क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश की है कि अब लाइफ मुझसे चाहती क्या है, मेरे पास एक क्लियर डायरेक्शन है। अभी आपके साथ ये चीज नहीं है गाइस कि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, क्या मुझे लाइफ में किस और बढ़ना है। यहाँ पर एक बात क्लियर बता दी गई है कि हाल फिलहाल में आपकी स्थिति वो है जहां पर लाइफ को लेकर क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, एक डायरेक्शन मिल चुका है कि मेरा समय अभी की क्या मांग कर रहा है, मेरा फ्यूचर के लिए क्या मांग कर रहा है, मुझे वो डायरेक्शन मिल चुका है। उसको लेकर कंफ्यूजन है ही नहीं कि मुझे ठहरना है, रुकना है, पास्ट के बारे में सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर भ्रमित होने वाला कोई बात ही नहीं रही है गाइस। यानी दिशा आपको दिखा दी गई है, गाइडेंस आपको दे दी गई है। लाइट की रोशनी आई थी, वो यही बता रही है कि एक डायरेक्शन आपको दे दिया कि बेटा इस और चलना है, अब तो भटकना नहीं है। तो वहां पर जिद बना करना, जैसे अगर कैरियर के बारे में भी आपको समझ में आ गया है, अपनी क्रिएटिविटी को समझ लिया है, तो ट्राई करने की कोशिश करो गाइस, है ना। लक्ष्य प्राप्ति पर दौड़ो और वो चीज आप अचीव कर लोगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डगमगाने लगोगे ना, आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मुझे दिखा था, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है गाइस, जो यही कहता है कि किसी इंसान के इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाना, एकदम क्लियर समझ में आ जाना कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। इतनी बात गाइस, इतनी बात, जहां पर ये तो बिल्कुल कुछ वैसा है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना, या मालिक से इतना कनेक्शन में आना, या अपने बारे में ये तक समझ लेना कि मैं सही राह पर हूं। तभी किसी की इंट्यूशन काम करेगी ना गाइस, या सच्ची गाइडेंस देगी, वरना कैसे देगी, है ना जी। कि भाई मेरे कर्मा सही चल रहे नहीं चल रहे हैं, मेरा समर्पण कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा, मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूं। ये सब चीजें जब एक रूप में आती है कि भाई सही राह पर हो, समर्पण सही जगह पर जा रहा है, तब इंट्यूशन काम करती है, तब मालिक का सपोर्ट मिलता है ना। तब हमें समझ जाना चाहिए कि मालिक हमारे पक्ष में है, और तब तो झंडा फहराएगा ही गाइस, है ना। तब तो विजयश्री का शंखनाद होगा ही होगा। आपको किसी बात के लिए रेडी किया जा रहा है गाइस, कि कैरियर के लिए एक कहता ना कि एक ऊंची छलांग लगाने के लिए रेडी रहो गाइस। या तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जिससे आप एक्सेप्ट भी करोगे, आपका इंट्यूशन कह रहा है, या आ चुकी है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपके बहुत निकट निकट में, या तो कह रही हो ना कि या तो आ चुकी है आपके पास, या फिर आने वाली है, और जिसके बारे में गहन मंथन करोगे आप गाइस, बहुत गहराई से सोचोगे, और फिर उसे एक्सेप्ट भी करोगे, और उसमें देखो आपकी कितनी अच्छी सक्सेस मिलती है आपको। हम्म ये चेंज गाइस, कि इस समय जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलना। यहाँ पर तरसने वाली बात नहीं है कि मुझे प्यास अभी है और कई सालों बाद में पानी मिले, ऐसा नहीं है। अभी चाहिए जो आपको, जिस स्थिति में आपको सबसे ज्यादा अभी जिस बात की आवश्यकता है, वो मिल जाना गाइस, वो मिल जाना। उस पर जिद करो, बाल हट रखो कि मालिक मेरे पर ये कृपा करो, अभी मुझे ये चाहिए। और अभी इन दिनों में यही होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि यही चीज आपको मिलने वाली है ना। तो खुश होने वाले भाव अपने आप होंगे गाइस। एक और बात लग रही है मुझे, खोया हुआ मिलने वाला है कुछ, कुछ भी हो सकता है, आपका हक का कुछ हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, किसी इंसान से मन मुटाव हो गया तो उनका वापस से मिल जाना, आपको खोई हुई चीजें वापस मिलना का है। एक समय के लिए दूरी बनी है, एक समय के लिए वापस मिल जाना, लेकिन अब अच्छे स्तर पर मिलना, स्थायी तौर पर मिलना, अब उसमें स्टेबिलिटी का आना, ये चीजें होने जा रही है।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है एक और कि कौन सा बड़ा मेजर चेंजेस हो रहा है, एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हो रहा है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी है गाइस जो पहेलियों जैसी, जिसे समझना बड़ा कठिन है। नहीं समझ में आता कि एक जैसा बिहेवियर कई सारे लोगों के द्वारा क्यों किया जाता है, या परिस्थितियाँ पैटर्न के रूप में एक ही तरीके की बार बार घूम कर कैसे आती है, जो दिमाग को ना उलझा देती है। अरे मैं खुद कैसे समझूं कि मैं औरों को समझाऊं। मतलब लाइफ में कई हिस्सों को लेकर इस प्रकार से प्रॉब्लम का क्रिएट होना, या कुछ ऐसे पैटर्न गाइस जो अलग अलग रूपों में एक ही तरीके के घूमना, पर उनका सॉल्यूशन नजर नहीं आना, भटका बहुत ज़्यादा गाइस, और एक नेगेटिविटी। मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान विशेष का बिहेवियर ऐसा है गाइस, जो वो आपको वैसा ही वैसा बिहेवियर और लोगों में भी दिख रहा है कि नहीं, और या कुछ कोई एक दो इंसान विशेष हो सकते हैं गाइस, व्यक्ति विशेष हो सकते हैं जिनमें आपको वैसा ही वैसा बिहेवियर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये डर वाली बात लगती है आपको, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी जैसे ओवर थिंकिंग भी चलती है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान एक बिहेवियर कर रहा है, बिल्कुल वैसी सोच, वैसी थिंक, वैसा ही बिहेवियर किसी और इंसान का हो। ये उलझन भरी चीजें हैं गाइस, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, या इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। और आपको लगता है अगर मैं किसी से पूछूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मजाक बनाएंगे कि देखो किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। या आप अपने को भी कहते हो ना, अपनों को भी कहते हो ना, तो वो यही कहते हैं कि तनाव इतना मत पालो। देखो मैं एक चीज कहूँ, जब भी ये सिचुएशन आपके साथ होती है, उलझा हुआ सा महसूस करते हो, या लाइफ में वैसे भी थोड़ी उलझने हैं आपके यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, आप क्या करना, दो तीन उपाय बताती हूँ जो भी आपको उचित लगे, सरल लगे अपने लिए, जहां पर आपको परेशानी ना हो, आपके काम में बाधा उत्पन्न ना हो, आपका काम आसानी से चलता रहे, वो उपाय आप करना और दिल से करना, ठीक है। एक तो कपूर वाली बात, एक तो कपूर और लौंग पूरे घर में किया करो गाइस। शाम के टाइम कर लो, दिया बाती के टाइम, है ना, वो बहुत सही रहता है। घर में नेगेटिविटी होती है ना, वो बाहर चली जाती है, ठीक है। या तो ये कर लो, और एक नमक का पोछा, है ना, वो जरूर लगाना चाहिए गाइस, गुरुवार को छोड़कर ना। बाकी नमक का पोछा जो होता है ना, वो लगाना चाहिए, वो सही रहता है, ठीक। एक और उपाय बताऊंगी, सर में बहुत ज्यादा आपके भारीपन रहता है ना, तो मुट्ठी में नमक लेकर ना 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। आपको बोलना कुछ नहीं है, कोई ध्यान योगा, कुछ ध्यान वगैरह कुछ नहीं करना है। 5 मिनट के लिए मुट्ठी में नमक लेकर बैठ जाओ, और फिर बाद में उसे फ्लश कर देना, ठीक है। आपका सर में भारीपन जो है ना वो दूर हो जाएगा, किसी ने बुरी नज़र लगाई तो वो भी हट जाएगी। ये थोड़े दिन तक आप कंटिन्यू करना गाइस, है ना। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ये करते रहना है ना, थोड़े दिन, 2-4 दिन, जब तक आपको हल्कापन फील ना होना तब तक करना, फिर बाद में बंद कर देना, और जब कभी भी लगे फिर से ऐसा भारीपन लग रहा है तब कर लेना, ठीक है ना। तो ये काम करेंगी चीजें आपके। और अगर आपकी एकाग्रता किसी काम में नहीं लगती है ना, कि कोई भी काम करो ना तो हैंग हो जाता दिमाग, स्ट्रेस इतना हो चुका है बीते समय में, तो एक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। एक छोटी सी चीज को समझने के लिए 2-3 बार जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ चीजें समझ में आती है। उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि ऑन द स्पॉट जब हमारा कहीं पर दिमाग उतना हमें मदद नहीं करता ना, तब ये चीजें जरूर करनी चाहिए। दिया जलाकर रख दो सामने, ठीक है, और उस दिए की लौ को कंटिन्यू 2 या 3 मिनट तक ही देखना गाइस, 5 मिनट तक का मत करना है। सर में इतना भारीपन होएगा, इतना आंसू आते हैं, तो इस वजह से कहती हूँ कि सिर्फ 2 मिनट करना, 3 मिनट करना, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। और लगे उतना भी नहीं हो सकता तो 1-2 मिनट, है ना, मतलब धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम करके ना बढ़ा सकते हो, लेकिन एक ही बार में बहुत ज्यादा टाइम तक में मत करना, बहुत ज्यादा भारीपन हो जाता है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है ना, और साथ में आपकी नज़र भी अच्छी होती है गाइस। तो ये बहुत काम करते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो मुश्किल से 1-1 2-2 मिनट के हैं गाइस, इन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, हमारे काम में रुकावट भी नहीं डालते ये, है ना जी। तो ये करके देखना, बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। हमें सबसे पहले हमारी लाइफ को आसान करना है। हम्म। और जहां पर हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं ना गाइस,
पॉजिटिविटी का पलड़ा बढ़ जाता है ना तो नेगेटिविटी अपने आप कम होती है। हमें बस उस टारगेट को ही पूरा करना है। डेथ और रीबर्थ, ये देखो किस बात को लेकर कहा ना, समझने की कोशिश करो गाइस, नेगेटिविटी खुद भाग रही है और नई शुरुआत वाकई में होने जा रही है। सो फ्रेंड्स का कार्ड पहले यही कह रहा है, इंट्यूशन कह रही है आपकी कि किसी बात को लेकर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। साथ में मिल रहे हैं साइन एक पक्षी का, कि जहां देखो ना, जहां बैठे हुए होते हो ना, वहां पर कोई एक पक्षी दिखता ही दिखता है। बेटा परेशान मत हो, मत हो, है ना। या फिर 3 की एनर्जी कुछ ऐसा है कि जब भी ओवर थिंकिंग चलती है, पास्ट के विचार चलते हैं ना, तब आपको रोका जाता है कि परेशान मत हो, अभी बदलाव होंगे, अभी चेंजेस होंगे। अभी का समय बिल्कुल अलग है गाइस। ऐसा नहीं सोचो कि इतने साल तक परेशान थे, दिक्कत में थे, रोए हैं, जस्टिस हुआ नहीं है और लोग तकलीफ पर तकलीफ देते गए। अभी का समय वैसा नहीं है गाइस कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, जस्टिस का वेट करना पड़ेगा, कितने ही साल बीत जाएंगे जब कहीं जाकर आपके साथ कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अभी का समय जो है ना, ये जल्दी हिसाब किताब करने वाला है कि जिसने जो किया है ना वो सामने है, उसका हिसाब किताब क्लियर। अब आपके कर्मा क्या बने हुए हैं, उस आधार पर रिजल्ट है गाइस, इस आधार पर परिणाम। ये समय परिणामों का है और यहाँ पर दिखाया गया है एस ऑफ वैंड्स। ये शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, जो कहीं ना कहीं कार्ड शफल किए थे तब टावर का भी कार्ड आया था, तब भी कहा था कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म होने वाले, टावर मूवमेंट और उसके निशान तक आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। ये उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर डेथ के साथ रीबर्थ आया है। मतलब क्या कहता है कि इसका जो प्रभाव था वो तक खत्म हो जाना और रीबर्थ का कार्ड एक नई शुरुआत। सो फ्रेंड्स ने भी कह दिया, मतलब प्रॉब्लम तो जाने की तैयारी में खुद है, बैग बस्ते उसने खुद तैयार कर लिया अपने कि वो जा रही है आपकी लाइफ से और एक नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को लेकर जा रही है गाइस, जिसने इमोशंस के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है। यानी दिल ही इतना दुखा दिया किसी इंसान का। लेकिन अब क्या, आपका फिर से हार्ट का ओपन होना, ट्रस्ट इश्यू दूर होना एक ही बारी में नहीं होगा और एक ही बारी में करना भी नहीं है गाइस किसी पर ट्रस्ट। लाइफ ने सबक क्यों दिए है ना। कोई कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी अच्छा इंसान हो गाइस, लेकिन फिर भी लाइफ ने जो सबक दिए हैं उनको कभी नहीं भूलना। एक ही बारी में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। और सामने वाला बंदा अच्छा होगा ना, वो इस सिचुएशन को समझेगा कि तकलीफ भोगा हुआ इंसान है, इस वजह से थोड़ा सा नारियल की तरह बाहर से सख्त दिखाई दे रहा है, पर समझने वाला समझ जाता है गाइस। अगर किसी के मंशा आपको धोखा देने की नहीं होगी ना, तो वो इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको गलत नहीं समझेंगे। द एम्परर, क्या बात है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से द एम्परर की एनर्जी, कितना चेंज गाइस आपकी लाइफ में। तो मेजर चेंजेस ही लिखे हुए हैं, बहुत बड़े बदलाव। पहले चील नजर आना, फिर बाज का नजर आना। पक्षियों की तरफ से ना आपको संकेत ज्यादा मिलते हैं गाइस, ये आप नोटिस कर लेना। आपको एक ही संख्या में पक्षी दिखते हैं, या तो जोड़े में बर्ड दिखता है, या 3 संख्या में पक्षी दिखते हैं, या 5 की संख्या में, मतलब ग्रुप में पक्षी दिखते हैं कुछ ऐसा। लेकिन पक्षियों के आधार पर आपको साइन ज्यादा मिलते हैं। ये चीज आपके सामने आ चुकी है गाइस। तो अब ये ध्यान रखना कि आपको कितनी संख्या में पक्षी नजर आते हैं। 1 नजर आता है, 2 मतलब जोड़े में दिखते हैं, 5 में, 3 किस प्रकार से नजर आते हैं। फिर उनकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो कि अभी मालिक आपको क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर रिवॉर्ड नजर आ रहा है। जैसा अभी कहा ना कि ये समय हिसाब किताब को क्लियर करने वाला है। तो आपका हिसाब किताब क्या है? आपका हिसाब किताब है द एम्परर की एनर्जी में आना, और ये सक्सेस की बात करता है गाइस। और जो यहाँ पर भी कहा गया है कि टारगेट पर अपना फोकस करना, आपकी अंतरात्मा किसी बात के बारे में कह रही है। कुछ सोच विचार बहुत ज्यादा चल रही है, काम को लेकर, करियर को लेकर, भविष्य को लेकर, खुद को लेकर। कहा ना लाइफ के प्रति नजरिया ही बदल गया गाइस। अब जो ऊर्जा आपकी और लोगों के लिए काम करती थी ना, वो ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है और 100% काम करेगी। तो आपकी लाइफ को बदलने में ज्यादा समय लगेगा ही नहीं गाइस। आपकी ऊर्जा आपके लिए बेहद शुभ है, बेहद शुभ है। इस वजह से कहती हूं कभी खुद को कोसना मत।
ये चीज़ आप दूसरों के तरफ देखते हो कि आपकी वजह से उनके काम बन जाते हैं, आपके क्यों नहीं बनेंगे? आपने अभी तक अपनी ऊर्जा का खेल नहीं देखा है, प्रभाव नहीं देखा है ना? तो सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो और खुद से कहो कि मेरी मदद करो। आपको आपकी बेहद खूबसूरत मदद मिलने वाली है गाइस। बहुत अच्छा सपोर्ट आपको अपने द्वारा मिलने वाला है और आपको यश की प्राप्ति गाइस, आपको बहुत बड़ी सक्सेस। कहता है ना, सारे खेल आपके हाथ में होंगे कि अब आपको लाइफ में करना क्या है या परिस्थितियों को कैसे समझते हैं, वो सब चीज़ों की समझ आप में आ जाएगी। तो हारना तो आपके लिए रहेगा ही नहीं गाइस। कहते हैं ना, जीत का पहले से निर्धारित हो जाना उस बात के बारे में, ओहदे पर पहुंचना उस बात के बारे में, सक्सेस प्राप्त कर लेना उसके बारे में। जॉब के लिए तैयारी करो तो डेफिनेटली जॉब मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। हारना ही मत, मेहनत करते जाना बस, है ना? आपके भाग्य में है जॉब का मिलना, चाहे प्राइवेट जॉब के बारे में या गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो भी जॉब के बारे में आपके दिमाग में आता है या बिजनेस करने के बारे में आता है, कैसे भी करके स्टेबिलिटी या फिनेंशियल सोर्सेस आपके पास कैसे आए उसके बारे में बात करता है। तो फिर चाहे वो कोई भी सोर्स होगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना, वो आपको जॉब या बिजनेस आपका उच्च स्तर पर आपको बैठा कर रहेगा, पावर में लेकर आएगा, आप लीड करोगे। देखना, आपकी लाइफ की कहानी अलग ही रहने वाली है गाइस। डेथ तो रीबर्थ का कार्ड आया आपके लिए, जहां आप कहोगे, देखना, कि लाइफ में ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई थी कि सब खत्म हो चुका था और वहां से एक नई शुरुआत। कहते हैं ना कि जमीन से उठकर खड़ा होना, कुछ वैसा। बहुत मेहनत आपकी दिखती है गाइस और उसकी प्रशंसा, उसकी अप्रिसिएशन आपको बहुत मिलेगी। ओके, पेज ऑफ हैंड्स, क्या बात है, द चैरियट, द सन। देखो यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये भी अथॉरिटी के बारे में, पावर के बारे में बात करता है। मान सम्मान, अप्रिसिएशन मिलना, इन चीज़ों के बारे में, प्रशासन में जाना, अच्छा बिजनेस करना, सक्सेसफुल होना, ठीक है, एक पहचान बनना, जो कुछ छीन गया था ना वो फिर से वापस मिल जाना। मतलब ऐसे समय पर भाग्य का साथ देना जहाँ पर सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, ज़रूरत है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, मालिक मेरी लाज बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज़, मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा कमाल कर दो कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहीं पर तो चमत्कार होता है गाइस। ये डेथ और रीबर्थ मतलब किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है गाइस। अंधेरा और उजाला, रात और दिन, है ना, आकस्मिक घटनाएं, ऐसे विशेष पलों का बनना जो लगभग यही कह सकते हैं कि ये चमत्कार से कम नहीं है, या ये मालिक का पूर्ण तरीके से सपोर्ट मिलना, उनका आशीर्वाद मिल जाना उससे कम नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत, एस ऑफ वैंड्स एक नई शुरुआत और पेज ऑफ वैंड्स एक नई शुरुआत गाइस। और द सन की एनर्जी अपने आप में क्या ही बात है, एक नए सूर्योदय का उदय हो जाना, भाग्य का भरपूर सपोर्ट का मिलना। आपको पता भी नहीं है आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो छूटा है ना ध्यान उस तरफ है, उससे कईयों गुना ज्यादा मिलेगा, ग्रोथ बहुत मिलेगी आपको, देखना। और यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहते हैं कि जितने भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आप अच्छे से निभा पाओगे गाइस। आप बहुत जिम्मेदार इंसान बनने वाले हो, सच्ची कहूँ आपको, और उसका एक बर्डन भी आप पर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कहा ना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी और सक्सेस, अबंडेंस बहुत दिख रही है। तो पैसा इतना आना कि सहर्ष खुशी से दिल से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाओ। बच्चों को लेकर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका निर्वाह भी आप अच्छे से कर सकते हो, या फिर आप खुद बच्चे और पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत अच्छे से गाइस आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। बहुत बखूबी, कहता है ना, कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना, वो चीज़ आपके साथ होगी गाइस। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ऐसा आपका काम बनने वाला है गाइस, क्योंकि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में है ना कि कुछ ऐसी आकस्मिक घटना बननी आपकी लाइफ में जहाँ पर
आपको ये लगे कि मेरी कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि किसी बात पर से ना एक नकारात्मकता का छंट जाना। सूर्य के आगे जो बादल बन रहे थे, जो एक भ्रम उत्पन्न करने वाली स्थिति बन रही थी ना, कि आपको पूरी तरीके से हर्मिट वाले मोड में लेकर आ जाए। हर्मिट वाले मोड के बारे में भी मैंने कहा था, कार्ड के बारे में भी कहा था कि ये कार्ड नहीं आया, लेकिन स्थितियाँ वैसे बता रहा है कि जहाँ पर इंसान पूरी तरीके से ना उम्मीद हो जाए। लेकिन ये तो एक भ्रम था गाइस, है ना। जो भ्रम जो होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा के लिए होता है ये सन की एनर्जी होती है, जो एक स्टेबिलिटी देती है गाइस, एक पहचान देती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, है ना। ये नाम बनाने के बारे में बात करते हैं, और ये एनर्जी भ्रम को दूर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये खुद अपने प्रभाव से भ्रम को दूर कर देती है। तो नकारात्मकता भागती ही भागती है गाइस, है ना। परेशान मत होना। अभी हो सके ना, थोड़ी भ्रम वाली स्थितियां बन रही है या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो पक्षियों को दाना दो गाइस, कि आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपके दिमाग पर किसी प्रकार का लोड नहीं आएगा, परेशान नहीं होगे बेवजह के। बेफिजूल कहते हैं ना कि दिमाग में विचार आ जाने, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। काम पर ध्यान लगना, एकाग्रता का लगना, और भटकने वाली स्थितियां उत्पन्न नहीं होना कि सही चल रहे हो और कुछ ऐसे समय पर कोई बात दिमाग में आ जाना कि डायरेक्शन चेंज करो, ऐसा नहीं। सही राह पर चलना, जहाँ पर नुकसान ना हो, जहाँ पर लाइफ अच्छी सिक्योर हो जाए, ऐसा कुछ। और यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स, सारे पेजेस की एनर्जी और एक नई शुरुआत के बारे में बात है गाइस। सारी देखो एक नई शुरुआत के बारे में, 1 2 3 4 5 कार्ड गाइस, और ये तो अपने आप में है ही एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक धमाकेदार न्यू बिगनिंग गाइस। आपका ये नया व्यक्तित्व का रूप जो होगा ना गाइस, ये बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर होगा। जो स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आपके व्यवहार में इतने बदलाव का हो जाना, ये तो एक शुरुआत है गाइस। ये तो सच कहूं ना, अगर थोड़ा भी आपकी लाइफ में अच्छा होने लगा है ना, तो ये मत सोचो कि बहुत कुछ मिल गया है। अभी तो बहुत सारी चीजें एक के बाद एक पता चल रही है गाइस यहाँ पर, कि मेजर चेंजेस किस प्रकार से होंगे। एक कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, और वो एक रीजन बनेगा आपकी लाइफ में और खुशी को आकर्षित करने में, और फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। यानी एक तरीके से नकारात्मकता का जाने का रास्ता बना है, और एक तरफ पॉजिटिविटी के आने का रास्ता बना है गाइस। जब भी आपकी लाइफ में कुछ एक चीज अच्छी होने लग जाए ना, समझ लेना उसके कुछ समय बाद में ही आपकी लाइफ में फिर से कुछ नया अच्छा होगा, उसके फिर थोड़े टाइम बाद में कुछ नया अच्छा होगा। यहाँ पर एक श्रृंखला के बारे में बात कही गई है गाइस, कि जिस प्रकार से एक लाइफ का पैटर्न घूमता है ना, कि एक प्रॉब्लम होने के बाद में कुछ समय बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर तीसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ऐसे करके आप उस प्रॉब्लम के घेराव में आ जाते हो। तो वो नकारात्मकता तो निकल रही है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या हो रही है कि एक दूसरा तरीके का पैटर्न जो है ना गाइस, सिक्के का दूसरा पहलू, आपकी लाइफ का दूसरा पहलू, वो आपके लिए क्या लेकर आया, वो भी एक घेराव लेकर आया गाइस। लेकिन ये है खुशी का, कि एक अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में होने के बाद में वही बदलाव और अच्छे बदलावों को आपकी लाइफ में लेकर आएगा, एक के बाद एक कितनी सारी चीजें गाइस। धीरे धीरे करके अच्छे चेंजेस आना, लाइफ का अच्छा हो जाना। क्वीन ऑफ कप्स, ये लो 8 ऑफ कप्स, और ये एस ऑफ कप्स। फिर से नई शुरुआत के बारे में गाइस, आपकी लाइफ में चमत्कार डेफिनेटली होगा। ये रीडिंग ने आज कह दिया है गाइस। अब आप बिल्कुल परेशान मत होना गाइस, बिल्कुल दुखी मत होना, और बिलीव कर सको तो प्लीज बिलीव करना कि आपकी लाइफ में बाकायदा 100% कह सकती हूँ गाइस, कि या तो आपके पास्ट के अच्छे कर्मा रहे हैं, या इस जन्म में आपका बिहेवियर, आपका कर्मा इतना अच्छा रहा है, इसने आपके भाग्य में लिखवा दिया है कि मेरे कल तो होकर रहेगा। जिस बुरी परिस्थिति के बारे में आप डर रहे हो ना, आपकी रूह डर रही है ना कि ये परेशानी क्रिएट हो जाएगी, या ऐसे दुख तकलीफ में आप कभी घिर जाओगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर अभी भी आपकी लाइफ को लेकर, चाहे वो कैरियर को लेकर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या कोई सक्सेस अभी तक में नहीं मिली है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। आपके कैरियर में भी आपको बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, और पर्सनल लाइफ को लेकर कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक एम्परर की एनर्जी कह रही है अपने आप में सक्सेसफुल इंसान बनने के बारे में, ठीक है। और एस ऑफ कप्स
कार्ड कहता है कि एक हार्ट को हील करना है ना, हार्ट की हीलिंग देनी है, आपका हार्ट चक्र को ओपन करना है, वो चीज भी अपने आप आपके साथ होगी। लेकिन पहले देखो इस कमी को पूरा किया जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी कैरियर को लेकर, क्योंकि पूरी तरीके से कह सकते हैं गाइस कि अभी एम्परर की एनर्जी जो होती है ना, वो सेल्फ रेस्पेक्ट पर आकर बात को ठहराती है, स्वाभिमान पर आकर बात को ठहराती है, और यही चीज अभी इस समय आपके दिमाग में चल रही है, गूंज रही है। तो सबसे पहले आपकी यही मनोकामना पूरी की जा रही है कि पैसों के आधार पर आपको ना खुशी प्रदान की जाए, सोर्सेस आपके लाइफ में लाए जाए। सरेंडर किया हुआ है गाइस आपके कि मालिक मेरे मान सम्मान में कमी मत आने देना, वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो संभाल लेना प्लीज आप। और मालिक भी यही कहते हैं कि खुद की रेस्पेक्ट करने की कोशिश करो, है ना, दुनिया महत्व देती है। और ये अच्छी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन आप में आया है, सेल्फ रेस्पेक्ट आप करने लगे हो, अपने स्वाभिमान को ऊपर रखने लगे हो। और ये ईगो वाली बात नहीं है गाइस, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। लोग सेल्फ रेस्पेक्ट को ईगो समझते हैं, जिद समझते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। ये नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत होती है गाइस, है ना। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस, और आपके हार्ट को मिलने वाली है हीलिंग। आपने जो मालिक को सरेंडर किया है ना, उसका परिणाम आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस। किसी बात को लेकर आपने जो प्रार्थना की है ना, वो प्रार्थना पूरी होना। और यहाँ पर भी मैंने आपको कहा ना कि कुछ पहेलियों से आप बाहर निकलने वाले हो, इन पहेलियों से आप बाहर निकलने वाले हो गाइस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, बहुत लोग जो आपको परेशान कर रहे थे या आपके छुपे हुए भी शत्रु थे ना, उनका आपकी लाइफ से निकलना, कि बार बार आपके दिल को ना तोड़ा जाए, आपको परेशान ना किया जाए। कुछ चीज़ें ना जानबूझकर क्रिएट की गई हुई है गाइस, जहाँ पर एक किसी इंसान को बंदी बना लिया जाता है ना, वो बिल्कुल कुछ वैसा फील करे कि इससे आगे कोई कुछ नज़र ही नहीं आता, या इससे आगे कोई लाइफ है भी क्या, या कभी कोई खुशी होती है क्या। तो 100 तरीके के बुरे थिंक और खुद के लिए बुरा भाव आना कि खुद की लाइफ को ना अच्छा कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए गिल्ट भी है। कहा ना गाइस, 2 चीजें करना, सबसे पहले तो खुद से माफी मांगना, ठीक है, और दूसरी बात कि खुद की हेल्प मांगना गाइस, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और मालिक तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं कि टॉवर मूवमेंट का नामो निशान आपकी लाइफ से खत्म कर रहे हैं। आपकी लाइफ से जो बुरी नकारात्मकता है उनको काटा जा रहा है, आपकी परेशानियों का अंत किया जा रहा है, और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए कुछ मालिक के द्वारा परिस्थितियों को क्रिएट किया जा रहा है। कुछ आकस्मिक घटनाएं इतनी अच्छी होने वाली है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। और आपके हार्ट की हीलिंग बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। जो आपका दिल कहता ना कि मालिक मुझे किसी प्रकार की खुशी दो ताकि मुझे जीने की एक उम्मीद जगे, तो वो उम्मीद आपको मिलने वाली है, वो खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।